अस्सलाम अलैकुम। तो फ्रेंड्स, आज हम अपना दूसरा वीडियो लेक्चर आपके सामने लेके आए हैं, जिसमें हम आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि बेस हम कहेंगे फॉर्म करता है फ्रॉम द फार्माकोलॉजी साइड, और साथ साथ में जो हमारा फाउंडेशन साइड है उसकी भी बहुत इम्पोर्टेंस है, इसकी बहुत इम्पोर्टेंस है हमारे फाउंडेशन साइड में भी। तो इस लेक्चर जो हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा दैट इज़ रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। इसको स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा हमारी चैनल को और हमें सपोर्ट करते रहिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें। अब हम जो आज का हमारा टॉपिक है वो हम डिस्कस करेंगे एक सिंपल वे में, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा रिटेन करें और आपको कोई परेशानी ना हो इसको समझने में। जब भी हम रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे तो पहले हमें इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है दैट वी मस्ट नो व्हाट इज़ ए ड्रग। ये अगर हम जिस चीज़ को हम एडमिनिस्टर कर रहे हैं, ड्रग को एडमिनिस्टर कर रहे हैं, तो हमें ज़रूरी ये पता होना चाहिए कि ड्रग असल में होता क्या है। तो ड्रग को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ अ सिंगल केमिकल एंटिटी। मैं आपको अच्छी तरीके से यहाँ समझाने की कोशिश करूँगा। ये ड्रग इज़ द सिंगल केमिकल एंटिटी इन अ मेडिसिन, केमिकल एंटिटी इन ए मेडिसिन। तो यहाँ हमने बात की मेडिसिन की। अब तो जो ही हम स्टूडेंट्स बात करते हैं ड्रग और मेडिसिन, हमें कहीं ना कहीं ये दिमाग में आता है दैट आई थिंक दीज आर टू सिमिलर थिंग्स। ये जो हमें लगता है कि ये एक ही चीज़ है, ड्रग और मेडिसिन, लेकिन ये दो अलग चीज़ है। मेडिसिन क्या है और ड्रग क्या है? मैंने आपको बोला दिस इज़ द केमिकल एंटिटी इन ए मेडिसिन। एक मेडिसिन में ये केमिकल एंटिटी होती है, लेकिन मेडिसिन को हम क्या बोले फिर? मेडिसिन हम कह सकते हैं होलसम प्रोडक्ट। जब हम देखते हैं एक ड्रग को, एक टैबलेट को, उसमें कुछ अलग चीज़ें भी ऐड की होती है। जैसे अगर हम बात करेंगे पैरासीटामोल की, तो उसमें हम देखते हैं पैरासीटामोल इंग्रेडिएंट ओनली, अगर हम 500 ग्राम्स देखते हैं तो वो 500 ग्राम्स ही नहीं होता है, दैट वेज मच मोर। जो इस चीज़ को हम स्टेबल बनाने के लिए चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, बल्क बनाने के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं, दैट ऑल कम्स इन द मेडिसिन। यानी कि ये पैरासीटामोल टैबलेट एक मेडिसिन होता है, लेकिन फंक्शनली जिस चीज़ का काम है, एक जब हम किसी चीज़ को ट्रीट करने के लिए हम देते हैं ड्रग को, जो इसमें इस मेडिसिन में केमिकल एंटिटी है जिसका असल में काम है, जैसे हमने टैबलेट लिया तो इसके जो इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है ड्रग, वो काम करता है, लेकिन जो बाकी चीज़ होते हैं उसको मेटाबोलाइज करके एक्सक्रीट हो जाता है। लेकिन हम इस तरह कहते हैं ड्रग इज द सिंगल केमिकल एंटिटी इन अ मेडिसिन विच इज़ यूज्ड फॉर different purposes, like first thing we use it for the prevention, we use it for the treatment, we use it for our treatment or cure, or sometimes we use drugs for the purpose of diagnosis. This was all about the drug and the medicine. Now we will define what does it mean roots of drug administration. अगर हमें यहाँ पर बात करनी होगी रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की, तो हम कैसे इस चीज़ को डिफाइन करें? रूट्स, यहाँ पर ड्रग को हमने डिफाइन किया, एडमिनिस्ट्रेशन हम पता है कि कहाँ किसी चीज़ को कहीं पे लगाना, एडमिनिस्टर करना, किसी चीज़ के अंदर इसको पहुँचाना। लेकिन ये रूट्स अब है क्या? रूट्स इज सिंपली, जब भी हम किसी चीज़ के बारे में, रूट के बारे में बात करते हैं, तो इंपॉर्टेंट थिंग ये है, रूट वी से इट इज़ अ पाथ। ये एक रास्ता होता है किसी जगह पे पहुँचने के लिए। सेम हियर, रूट्स और रूट इज द पाथ थ्रू विच वी डिस्पेंस ड्रग। जो हमें ड्रग पहुंचाना है, यानी कि कहां पहुंचाना है, इट इज इंपॉर्टेंट दैट ड्रग इज एवरी टाइम डिलीवर्ड टू द बॉडी। यानी कि हम इधर रूट्स को फिर कहेंगे, रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को डिफाइन ऐसे करेंगे, दिस इज सिंपली अ पाथ थ्रू विच द ड्रग इज मेड अवेलेबल टू द बॉडी। एक रास्ता है जिसके जरिए से हम एक इस ड्रग को एक जिस्म के बराबर जिस्म के पास पहुंचाते हैं। This is simply routes of drug administration, a path through which we make the drug available to the body. Simply. Now, we will discuss the important thing here is factors governing the choice of route. The governing choice of route. Route
कब हम जब हमारे पास एक ड्रग अवेलेबल है, मानिए पैरास्टामोल है या कोई भी ड्रग जो हमारे पास इन द लिक्विड फॉर्म है या सॉलिड फॉर्म है या गैसियस फॉर्म में है, तो अब हम किस चीज़ के बेस पर हम इसको ये कहेंगे कि हम किस रूट से ये डिलीवर करेंगे। दैट आर द फैक्टर्स गवर्निंग द चॉइस ऑफ रूट। इसमें इंपॉर्टेंट ये है बोथ थिंग्स, दैट इज वन इज द करेक्टर ऑफ ड्रग पे भी डिपेंड करता है, और जिसको हमें ये एडमिनिस्टर करता है दैट इज करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पेशेंट। दोनों चीज़ पे ही हम ये डिसाइड करते हैं कि हमें इस ड्रग को किस रूट से बॉडी तक पहुंचाना है। तो कौन कौन सा फैक्टर है जिसके जरिए जिसके बेसिस पर हम कहेंगे कि हमें ड्रग कहाँ से बॉडी में पहुंचाना है। द इंपॉर्टेंट फर्स्ट थिंग इज द फिजिकल और द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ड्रग। जो ड्रग हम एडमिनिस्टर कर रहे हैं इसकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को देख के और केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को देख के हमें ये, जैसे सॉलिड है, लिक्विड है, पीएच क्या है, सॉलिबिलिटी क्या है, दीज आर द केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ड्रग। सेकेंड वन इंपॉर्टेंट थिंग इज सेकेंड जो हम देखेंगे इसमें, दैट इज द साइट ऑफ डिजायर्ड एक्शन। जहां पर हमें इसका एक्शन चाहिए वहां से वही रूट हमें उस चीज को पहुंचाने के लिए, उधर हमें कौन सा रूट बेस्ट रहेगा, दैट इज द साइट ऑफ डिजायर्ड एक्शन। जैसे अगर हमें कोई टॉपिकल डिजीज होती है तो हम लोकली अप्लाई करेंगे। जहां पर हमें साइट ऑफ डिजायर मीन्स वायर वी नीड इट्स एक्शन। अगर हमें स्किन पे चाहिए देन वी विल फॉलो द रूट ऑफ दैट इज टॉपिकल रूट। अगर हमें एडमिनिस्टर करना है बॉडी में, जैसे किडनी तक पहुंचाना है, देन वी हैव टू यूज द पेरेंटल रूट और एनी अदर रूट थ्रू विच इट विल बी मेड अवेलेबल टू द सर्कुलेटरी सिस्टम। दीज आर द टू इंपॉर्टेंट थिंग्स। थर्ड थिंग हियर इज इंपॉर्टेंट दैट what are the actions of the gastric juices on the drug। जो gastric juices हमारे एक्शन, कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं जिनकी जो इफिकेसी है जो ही एनकाउंटर होते हैं ड्रग्स के ये गैस्ट्रिक जूस के साथ, तो वो इनकी इफिकेसी कम होती है। लाइक हम इंसुलिन को orally नहीं दे सकते हैं बिकॉज these are destroyed by the gastric juices। फोर्थ वन थिंग इज द कंडीशन ऑफ द पेशेंट की कंडीशन क्या है। जैसे कि कुछ पेशेंट्स हमें कोमा में होते हैं, अनकॉन्शियस होते हैं, दैट टाइम वी कांट एडमिनिस्टर द ड्रग वाया द ओरल रूट। हम ओरल रूट से नहीं दे सकते, वी हैव टू यूज द पेरेंटल रूट। वी हैव टू एडमिनिस्टर इट इनटू द इधर इन द डीप मसल और वी हैव टू गिव इट डायरेक्टली, या अगर हमें टॉपिकल लोकली उसका ये एक्शन चाहिए देन वी कैन अप्लाई इट लोकली टू द बॉडी। तो एक और फैक्टर जो गवर्न करता है दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग है रैपिडिटी ऑफ द एक्शन। किस तेजी से हमें एक्शन चाहिए। जैसे कि अगर हमें कोई ड्रग इमरजेंसी में एडमिनिस्टर करना है, दैट मीन्स वी नीड इट्स एक्शन वेरी मच रैपिडली। जैसे हम आईवी इंसुलिन देते हैं टू लोअर डाउन दी हाइपरग्लाइसेमिक कंडीशन, एक ग्लूकोज लेवल को एब्रप्टली जल्दी से हमें करना है लो, देन वी गिव आईवी इंसुलिन। इसी तरीके से जैसे कि हम शॉक में, जब पेशेंट शॉक में है वी हैव टू यूज इट ऑन द इमरजेंसी बेस, उस वक्त हम एड्रेनलिन को बहुत ही जल्दी में से आईवी रूट के ज़रिए से देते हैं सो दैट कि इसमें जो एक्शन आ जाए उसका एक्शन जल्दी आ जाए। सेम इज़ द केस रूटीन बेस पे हमें एक्शन चाहिए, हम देते हैं टैबलेट्स वाया ओरल रूट, तो उसका एक्शन लॉन्ग एक्टिंग होता है, वो स्लोली काम करता है। दीज वर सम फैक्टर्स विच आर गवर्निंग द चॉइस ऑफ द रूट्स। नाउ इज द इंपॉर्टेंट थिंग व्हाट आर द डिफरेंट रूट्स। अब इंपॉर्टेंट ये है कि अब हमारे पास कौन से रूट्स अवेलेबल है, मीन्स कि हमारे पास कौन से रास्ते अवेलेबल है जिनके ज़रिए से हम इस ड्रग को डिस्पेंस या अवेलेबल करेंगे हम बॉडी को, ताकि हमारा जो डिज़ायर्ड एक्शन होगा, जो हमें चाहिए इसका एक्शन, वो हम हासिल करें। अगर हम देखें तो वैरायटी ऑफ रूट्स आर देयर। मैंने जो यहाँ पर मेंशन किए हैं दीज ऑल आर वैरायटी ऑफ रूट्स, बट जो मैंने फैक्टर्स डिफाइन किए वही गवर्न करते हैं कि हम कौन सा ड्रग किस रूट से दे, जो मैंने आपको अभी तक समझाया। अब जब भी हम रूट्स की बात करते हैं तो यूजुअली दो रूट्स हम देखते हैं, इनकी ब्रॉड क्लासिफिकेशन आती है। व्हाट आर द रूट्स? स्टूडेंट्स के लिए मैं बताऊंगा, जब भी आपको रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन लिखना हो तो ये जो फ्लो चार्ट मैंने यहाँ पर मेंशन किया है आप ज़रूर ये अपने पेपर में मेंशन करें, ताकि
जो भी आपका इवेलुएटर होगा वो ये देख के ये जल्दी से अंदाज़ा लगाए कि दैट द स्टूडेंट इज़ नोइंग द बेसिक अबाउट द रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। फिर आप क्या लिखते हो अंदर टॉपिकल में, डीप टिश्यू और टिश्यूज़ में, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, बट यू नीड नो द आउटर बाउंड्रीज, दैट मीन्स इट इज़ बेटर फॉर द इवेलुएटर, ही मे गो थ्रू ए इमेज डायरेक्टली। तो हम जब देखते हैं रूट्स की बात करते हैं तो हमारे पास जो दो ब्रॉड कैटेगरीज है, दैट इज लोकल रूट्स एंड द सिस्टमिक रूट्स। तो फर्स्ट वी विल डिस्कस लोकल रूट्स। लोकल रूट्स को हम कैसे डिफाइन करें? जब भी हमें एक लोकलाइज्ड एरिया में, एक लोकल रीजन में, मीन्स कि एक ही जगह पर किसी भी ड्रग को एक्ट कराना है, एक ड्रग को हमें यूज करना है ताकि वो एक ही साइट पर काम करे, उसकी सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन हमें नहीं चाहिए, मतलब कि हमें इसकी ब्लड कंसंट्रेशन नहीं चाहिए, लेकिन जहां पर लोकल लीजन है वहां पर ही इसका हमें इफेक्ट देखना है, मतलब इसके एक्शंस हमें लोकली देखने हैं। तो लोकल रूट्स आर द रूट्स where we need simply the application of drug on the local lesions. We don't know, यहाँ पर हमें इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है कि हम सिस्टमिक इसकी कंसंट्रेशन ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो पहला जो रूट है लोकल रूट्स में, दैट इज़ द टॉपिकल रूट। टॉपिकल रूट क्या है? द एप्लीकेशन ऑफ द ड्रग। एप्लीकेशन मीन्स ड्रग को लगाना, एप्लीकेशन ऑफ द ड्रग ऑन द लोकल सरफेसेस। यहाँ पर मैं आपको समझाऊंगा, अगर यहाँ पर मुझे एक वोंड है, मुझे इसको प्रिवेंट करना है विद फ्रॉम द इन्फेक्शन, तो मैं इस वोंड के ऊपर ही एंटीबायोटिक क्रीम्स लगाऊंगा। मुझे आई डोंट नीड इट इज लोकल, मुझे ब्लड सर्कुलेशन में नहीं चाहिए। अगर मुझे ब्लड सर्कुलेशन में चाहिए मैं टैबलेट खा जाऊंगा, लेकिन यहाँ पर मुझे जब इस लोकल लीजन पे एक्शन चाहिए, दैट टाइम मैं तो टॉपिकल एप्लीकेशन करता हूँ। दैट इज topical application means when I am applying the drug on the surface directly where we need the action, that is known as the topical application. इसमें हम देखते हैं टॉपिकल एप्लीकेशन में हम यूजुअली देखते हैं हम लोशंस लगाते हैं, क्रीम्स लगाते हैं और ऑयल्स लगाते हैं, ठीक है। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ टॉपिकल एप्लीकेशन। अब टॉपिकल एप्लीकेशन के बाद हम डिस्कस करेंगे द डीपर टिश्यू। डीपर टिश्यू किस तरह से हम डिफाइन करेंगे? टिश्यू बट लोकली। टॉपिकल में हम एक बात बताएंगे, हम आंख में जो ड्रॉप्स डालते हैं या नोज में, दैट ऑल कम्स अंडर द टॉपिकल एप्लीकेशन। नाउ आर द डीपर टिश्यूज व्हेन वी हैव टू एडमिनिस्टर एनी मेडिकेशन इनटू द टिश्यू बट एट ए डीपर लेवल। तो हम डीपर टिश्यू रूट को इस्तेमाल करते हैं अंडर द लोकल रूट्स। जैसे मैं आपको समझाऊंगा, रेट्रोबल्बर जो हमारा जो आई है, इसके पीछे हमें ड्रग को इंस्टॉल करना है, वो यूज़ द नीडल्स डायरेक्टली, बट वो तो लोकल सरफेस पे, हमें सिस्टमिक एप्लीकेशन इसकी नहीं चाहिए। जैसे हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स को नी जॉइंट, पटेला जो नी जॉइंट है हमारे आर्टिकुलेशन में, इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शंस विद द हेल्प ऑफ द नीडल्स, जैसे हाइड्रोकॉर्टिजोन इंजेक्शंस हम करते हैं इन द नी जॉइंट्स, दैट टाइम वी से वी आर एडमिनिस्ट्रेटिंग द ड्रग इनटू द डीपर टिश्यूज। These were the two important local routes which the students must know all times. अब इसके आगे लोकल रूट्स के बाद हमारे पास आता है द सिस्टमिक रूट, जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली हम देखते हैं इन द क्लिनिकल सेटिंग्स हम इस्तेमाल करते हैं। तो सिस्टमिक रूट को हम कैसे डिफाइन करेंगे? सिस्टमिक रूट, सिस्टमिक मीन्स, सिस्टमिक हियर इंडिकेट्स मीन्स सिस्टमिक सर्कुलेशन, सिस्टमिक सर्कुलेशन। यहां पर जो हम रूट इस्तेमाल कर रहे हैं, मीन्स द सिस्टमिक रूट इज दैट रूट ऑफ द ड्रग फ्रॉम विच द ड्रग रीचेस द सिस्टमिक सर्कुलेशन। व्हेन वी यूज एनी ऑफ दीज फॉलोइंग रूट एंड द ड्रग रीचेस टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन, दैट टाइम वी से दैट वी आर यूजिंग द सिस्टमिक रूट। उस टाइम हम कहते हैं कि हम सिस्टमिक रूट को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सिस्टमिक रूट में सबसे पहले जो है हम डिस्कस करेंगे ओरल रूट। Oral means enteral, means you are ingesting the drug via the mouth. आप ड्रग ले रहे हो via the mouth, जैसे हम टैबलेट फॉर्म्स लेते हैं, कैप्सूल फॉर्म्स लेते हैं या लिक्विड सिरप्स लेते हैं, these are all taken via the oral routes. Now is the sublingual or buccal route. Sublingual is simply you are taking the drug and keeping under your tongue, mean then absorption there occurs via the
जो सरफेस ऑफ द टंग है वहाँ से होती है वाया द कैपिलरीज। और बकल भी हम इसी को कहते हैं सबलिंगुअल। या इस चीज़ में हम ये ज़रूरी नहीं है कि हम टंग के नीचे ही रखें, बल्कि हम बकल रूट में ये भी कर सकते हैं। वी कैन क्रश द टैबलेट, वी कैन क्रश द ड्रग एंड जस्ट सिंपली पोर इट इनटू द माउथ। हम अपने माउथ में ये डाल देंगे। नाउ इज थर्ड वन इन द सिस्टमिक रूट इज दैट इज रेक्टल रूट। रेक्टल रूट में भी हम सिस्टमिक रूट्स में आते हैं। सिस्टमिक रूट्स यहाँ पर आप देखिए, जैसे हम व्हेन वी इंस्टॉल और व्हेन वी अप्लाई द ड्रग, व्हेन वी इंस्टॉल द ड्रग और एडमिनिस्टर द ड्रग वाया द रेक्टम, वाया द एनस इनटू द रेक्टम, लाइक सपोजिटरीज हम देते हैं एंड और एनीमा, रिटेंशन एनीमिया मोस्टली हम देते हैं वाया द रेक्टल। रिटेंशन एनीमिया का क्या, जैसे हम बैरियम स्वैलो देते हैं, उसका बैरियम एनीमा देते हैं, सॉरी बैरियम स्वैलो नहीं, बैरियम एनीमा। तो यहाँ पर हम वही देखते हैं बाय रेक्टल रूट, सपोजिटरीज और एनीमा। साथ में इसमें फोर्थ जो है सिस्टमिक रूट में दैट इज क्यूटेनियस रूट। क्यूटेनियस रूट में हम कहाँ देखिए, जब हम क्यूटेनियस देखते हैं दैट मीन्स समथिंग वी आर अप्लाइंग इट ऑन द क्यूटेनियस सरफेस लाइक स्किन सरफेस। तो यहाँ पर टॉपिकल और क्यूटेनियस में क्या फ़र्क है, बट यहाँ पर मैंने देखा टॉपिकली एक्शन करता है ऑन द सरफेस, बट इन द क्यूटेनियस रूट यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है दैट इट इज एब्जॉर्ब्ड स्लोली एंड द कंसंट्रेशन कम्स इन द सिस्टमिक सर्कुलेशन। जैसे हम ट्रांसडर्मल पैच लेते हैं, डिक्लोफेनेक की ट्रांसडर्मल पैच आपने देखी होगी, व्हेन द पेशेंट इज हैविंग low excess pain, that time हम use transdermal patches हम इस्तेमाल करते हैं ताकि पेशेंट को रिलीफ मिल जाए किससे, पेन से। तो यहाँ पर लेकिन स्लो एब्जॉर्प्शन होती है, ड्रग अल्टीमेटली रीचेस टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन। एंड द फिफ्थ वन इज इनहेलेशन रूट। इनहेलेशन व्हेन वी इनहेल समथिंग, जैसे कि हम इनहेल एयर करते हैं, ऑक्सीजन करते हैं, हम अंदर लेते हैं इनहेल लाइक दिस। इसी तरह हम इनहेलेशन लाइक ब्रोंकोडायलेटर्स आपने देखे होंगे जो हम पेशेंट्स में, एजमा पेशेंट्स में पंप्स के जरिए देते हैं, दैट टाइम वी से दैट द ड्रग इज बीइंग एडमिनिस्टर्ड वाया द इनहेलेशन। नाउ जो अब इनफ्रीक्वेंट मोस्ट फ्रिक्वेंटली इस्तेमाल होता है इन द मेडिकल सेटिंग्स दैट इज पेरेंटल रूट। पेरेंटल रूट comes under systemic route, that means जब भी हम पेरेंटल रूट करते हैं इसकी कंसंट्रेशन हमें सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंच जाती है। व्हेन वी यूज एनी रूट एक्सेप्ट दीज, जो हमने सिस्टमिक रूट में देखे 5 रूट्स एंड द लोकल रूट्स, इनके अलावा हम देखते हैं रूट्स और जो जिनकी वजह से हमारे कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग रीचेस डायरेक्टली इनटू द ब्लड। बट पेरेंटल रूट में एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है आपको, लिवर इज एवरी टाइम बाईपास्ड इन द पेरेंटल रूट। यहाँ पर लिवर को कोई काम नहीं होता है, ड्रग इज डिस्पेंसड डायरेक्टली इनटू द सिस्टमिक सर्कुलेशन। जब हम इंस्टेड ऑफ दीज रूट्स इन रूट्स को फॉलो करेंगे, दैट टाइम वी से दैट वी आर एडमिनिस्टरिंग द ड्रग वाया द पेरेंटल रूट। पेरेंटल रूट में सबसे इंपॉर्टेंट जो हम देखते हैं दैट इज सबक्यूटेनियस रूट। आपने देखा होगा सबक्यूटेनियस रूट मीन्स यू आर administering the drug into the deep tissue or cutaneous tissue, in the fat layer of the beneath your skin, you are just directly loose connective tissue में आप directly drug को दे रहे हो, that time we say this is the subcutaneous route। अगर हम subcutaneous route की बात करें, you are giving insulin injections via this subcutaneous route, you are giving heparin injections via this subcutaneous route। These are some examples of the subcutaneous route, यानी कि लूज कनेक्टिव टिश्यू में आप डायरेक्टली इंजेक्ट कर रहे हो ड्रग को। देन द नेक्स्ट वन रूट इज IM। IM means intramuscular, you are administering the drug deep into the muscle। You must have seen in the clinical settings, आपने एडमिनिस्टर किया होगा, या जिनको जो अभी बेसिक जान रहे हैं उनके लिए यह है कि यहाँ पर हम मसल में एडमिनिस्टर कर रहे हैं ड्रग को। जैसे किस मसल में, हम डेल्टॉइड मसल में करते हैं, या ग्लूटस मैक्सिमस में देते हैं, या वेस्टस लेटरलस में हम यूजुअली बच्चों में देते हैं। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली मेडिकेशन को एडमिनिस्टर करते हैं डीप इनटू द मसल। नाउ द नेक्स्ट one is IV route, intravenous route। Intravenous means you are administering the drug directly into the vein, means you are puncturing a vein, you are administering the drugs, you are directly giving drugs to the vein and made it available to the systemic circulation। जैसे हम देखते हैं IV में हम देते हैं NS देते हैं या DNS देते हैं, डायरेक्टली IV इन्फ्यूजन। बॉलस भी हम देते हैं, जैसे IV इंजेक्शंस देते हैं हम
जो हम वेन के ज़रिए देते हैं. नाउ द लास्ट वन इन द पेरेंटल रूट इज दैट इज इंट्राडर्मल. इंट्राडर्मल मीन्स यू आर एडमिनिस्टरिंग द ड्रग डीप, नॉट डीप बट वी कैन से इनटू द डर्मिस लेयर ऑफ द स्किन. हम एडमिनिस्टर करते हैं ड्रग डीप इनटू द डर्मिस लेयर ऑफ द स्किन. यहाँ पर एग्जांपल हम देखते हैं वैक्सीन BCG हम देखते हैं, या हम कभी कभार मोटॉक्स टेस्ट करते हैं, या हम कभी कभार जो हमारे पास कुछ ड्रग्स है उनकी एलर्जिक कंडीशन को चेक करने के लिए हम टेस्ट डोजेस देते हैं. दैट ऑल टाइम्स वी यूज द इंट्राडर्मल रूट्स. तो हम देखेंगे कि हमने आज क्लियरली में इस लेक्चर में क्या देखा. दैट इज हमारा जो टॉपिक था दैट वाज रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन. इसमें हमने सबसे पहले ये देखा व्हाट इज द ड्रग, ड्रग है क्या, जिसमें मैंने बताया कि एक केमिकल एंटिटी है. उसके बाद मैंने बताया व्हाट एक्चुअली रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन मीन. देन वी डिस्कस्ड फैक्टर्स गवर्निंग, क्या कौन सा रूट हम इस्तेमाल करें, फैक्टर्स पे गवर्न करता है, फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि कौन सा रूट हम चूज करें. देन वी डिस्कस्ड द लोकल रूट्स एंड द सिस्टमिक रूट्स. एंड इन लोकल रूट्स टॉपिकल, डीपर टिश्यूज एंड सिस्टमिक, ओरल, सबलिंगुअल, रेक्टल, क्यूटेनियस, इनहेलेशन. पेरेंटल हमने देखा छठा, जिसमें हमने सबक्यूटेनियस, IM, IV एंड ID देखा. दिस वॉज ऑल अबाउट द रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन. कीप वॉचिंग and keep supporting. Thank you.